अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत की जानिब से ट्वीट मंजर-ए-आम पर आई जिसने हर तरफ ही भूचाल मचा दी है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल अब कानून बन चुका है और इन बिल्स की मंजूरी का प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि पहले ये सेनेट से मंजूर होते हैं, उसके बाद काबीना इसका अप्रूवल देती है, फिर कौमी असम्बली से इसका अप्रूवल लेना होता है और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद ये बाकायदा तौर पर कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेता है और कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत अगर इस पर दस्तखत नहीं करते, इस मामले को थोड़ा डिले करते, हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाती है और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन, ये सहूलत नहीं होती है कि वो कोई बिल पास कर सके, कोई कानून बना सके, तो ये मामला लिहाजा डिले में जा सकता था। लेकिन अब सदर मुमलिकत के दस्तखत इस पर हो चुके हैं और सदर पाकिस्तान की जानिब से जो ट्वीट सामने आई है वो काफ़ी हैरान कुन है, जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए हैं क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था और मैंने अपने अमले से कहा कि गैर सिग्नेचर शुदा जो बिल्स हैं उन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर ही वापस भेज दिया जाए ताकि ये गैर मौसर हो जाए। और मैंने इस हवाले से अपने अमले से कई बार तस्दीक की और अमले ने मुझे ये कहा कि वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरे अमले की जानिब से मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है और मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरी जानिब से ऐसा नहीं किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अल्लाह ताला सब जानता है और माफ़ कर देने वाला है और मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ जो कि इस बिल की जद में आएंगे या इससे मुतासर होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद जी एक नई बहस छिड़ गई है और लोगों की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है कि अगर सदर साहब की जानिब से इस बिल को मुस्तरद किया गया था या रद्द किया गया था तो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस क्यों नहीं किया, पब्लिकली वो आके इसकी मुखालिफत कर देते तो उसके बाद भी अगर बिल पर दस्तखत होते तो वो इनवैलिड करार पाते। अब तो कौमी असम्बली को भी तहलील हुए 9-10 दिन गुजर चुके हैं और उससे भी 4-5 रोज पहले ये बिल मंजूर हो चुका था और इस ट्वीट से भी 2-3 दिन पहले ये अप्रूवल हो चुके थे, सिग्नेचर हो चुके थे। तो अब ये ट्वीट क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है जो कि लोगों की जानिब से पूछा गया। फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सदर साहब की बात को मान भी लिया जाता है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि सदर साहब का जो अमला है उनकी जानिब से हुक्म अदूली की गई है। तो लोग फिर भी ये सवाल उठा रहे हैं और ये शायद वैलिड भी सवाल है कि सदर मुमलिकत की जानिब से अपने अमले के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। बतौर मुल्क के सदर उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली इस बारे में रुजू कर सकते हैं और वहाँ ये पूछ सकते हैं कि जब मैंने दस्तखत नहीं किए तो फिर दस्तखत कैसे हो गए। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की जानिब से इस पर मुख्तलिफ राय सामने आ रही है और मुल्क के नामवर वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा है कि जी ऐसा नहीं हो सकता है कि सदर मुमलिकत कोई बिल वापस भेज रहे हैं और आर्टिकल 75 और 10 के मुताबिक इसे डीम्ड कंसेंट तस्वुर नहीं किया जा सकता है। हर एक की राय एक दूसरे से इस वक्त मुख्तलिफ नजर आ रही है, क्लैरिटी नहीं है और वो उसी वक्त आएगी जब कोई आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए या फिर सदर ज़ाती हैसियत में खुद सुप्रीम कोर्ट से इसकी तशरीह के लिए कहें। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब सदर मुमलिकत ये समझें, ये माने कि ये बिल अभी कानून नहीं बना है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी हालिया ट्वीट में कह रहे हैं कि माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उससे ये तासुर अखज़ किया जा रहा है कि शायद सदर मुमलिकत गिव अप कर चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं या उन्हें ये लगता है कि इस मामले में अब कुछ और हो नहीं सकता है। फिर कई लोग ऐसे हैं जो कि इस ट्वीट से ये भी अखज़ कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत शायद उस तरह से अब इनिशिएट नहीं करें जिस तरह से उन्हें इनिशिएट करना चाहिए था। सदर मुमलिकत की इस्तीफे से मुतालिक भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया था कि सदर मुमलिकत फिलहाल तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अब तक की सूरत हाल है। जो भी फिर मजीद डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। अब देखते ये है कि सदर साहब अपने अमले के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं और क्या उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाता है या नहीं किया जाता है। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।